हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपने लाइफ में बहुत कम उम्र में ग्रो कर चुके हैं और अभी इनका मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया है और एक बहुत छोटे सा धनबाद में रहते हैं। और आपको पता होगा कि एक बहुत सा छोटा सा धनबाद है और अगर कोई 20 साल का लड़का 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है तो उसके लिए कितना बड़ा सक्सेस है। तो इनका एक स्टोरी है, इसके बारे में आप जानिए। और अभी इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है और ये अभी 1 से 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो जब इनके बारे में आप जानिएगा और ये कैसे किए हैं वो भी आपको ये बताएंगे, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। थोड़ा सा भी मिस किए, अगर आप छोटे से गांव में रहते हैं, जैसे आप धनबाद के इर्द गिर्द गांव में रहते हैं या बोकारो के इर्द गिर्द गांव में रहते हैं या कहीं भी आप गांव में रहते हैं, तो गांव के स्टूडेंट को लगता है कि हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही एक जरिया नहीं है जहां से कि आप वीडियो डालकर पैसा कमा सकते हैं। ये गलत फहमी में मत रहिए। यूट्यूब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन पैसा कमाने का या ऑफलाइन पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, ऑफलाइन काम कर भी पैसा आप कमा सकते हैं। सिर्फ जॉब ही नहीं कि जॉब करके आप 2 घंटा 1 घंटा काम कर भी पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। और ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, आप अच्छा से देखिए। आप तो मेरे बारे में जान रहे हैं, मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से। तो चलिए, नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका नाम क्या हुआ? थैंक यू सर, यहाँ बैठने का जगह देने के लिए। तो आप अपना नाम सबसे पहले बताइए मेरे ऑडियंस। विजय शाह है मेरा नाम। अच्छा, तो सर अपना पहले जर्नी बताइए, मतलब आप क्या, कहाँ से आप सीखे, कहाँ से आप स्टार्ट किए, थोड़ा सा बताइए कि मेरे ऑडियंस को, मेरे स्टूडेंट को सीखने में। सबसे फर्स्ट तो सर मैंने 12th जैकबोर्ड से किया था। उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैथ साइंस मेरी थी 12th में। मैंने तो कोरोना काल पे पास हुआ था। अच्छा पास तो हो गया किसी तरह, ठीक है। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे मैं करूँ क्या करूँ ना करूँ। तो फिर एक दिन मैंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा था द फ्यूचर ट्रैक का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग होता है क्या, वो चीज़ उस टाइम तक भी मेरे को पता नहीं था। देन हुआ क्या, मैंने गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग से होता है क्या, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ नॉलेज मिली क्या क्या हो सकता है। देन आपको मैंने कॉल किया तो मैम उठाई थी कॉल, तो उन्होंने फिर समझाया, बोला आके आप कोचिंग में मिल सकते हो सर से। फिर देन मिले आपसे आके, उसके बाद स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मेरे को पता चला कि इसका पीछे क्या चीज़ है और फ्यूचर में क्या हो सकता है इस चीज़ से। मतलब आप ऐसे, आपका गाँव का क्या नाम हुआ? बरवड्डा के पास है, तुमादा नाम है। तुमादा, बस एक छोटा सा गाँव है। वहाँ सब कितना, लगभग पॉपुलेशन कितना उस गाँव का? 1500, मतलब 1500 पॉपुलेशन का उस गाँव का पॉपुलेशन है। तो क्या वहाँ पढ़ाई लिखाई का मतलब माहौल कैसा है? मतलब वहाँ पूरी कमाने के बारे में सोचता है कि वो सिर्फ सिंपल से ग्रेजुएशन करना चाहता है? बस ग्रेजुएट करना चाहता है। वो लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज होती है। अच्छा, तो अब और आगे सर आप अपना लाइफ के बारे में बताइए। उसके बाद बस अब रही बात कि मतलब जब मैं फिर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी मेरे को समझ में नहीं था कि मैं करूँ क्या, कि कहाँ पे जाऊँ। सीख तो गया हूँ, अब किसी कोई मेरे को काम देगा तब तो मैं काम करूँ। देन फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला फ्रीलांसरिंग के बाद। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ से मैं एक कंपनी में जाकर मैं ज्वाइन किया हूँ। उस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम? अच्छा, वो कंपनी का नाम नहीं सर बता सकते हैं क्योंकि इनका रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। ये अपना खुद का कंपनी चला रहे हैं। तो सर आपका कंपनी का नाम क्या है? एक्सपर्ट सेंटर मेरी कंपनी का नाम है। अच्छा, तो मतलब वहाँ जाके जॉब किया उसके बाद? हाँ, वहाँ पे मैं 5000 में काम किया। मात्र दोस्तों आप सुन लीजिए कि 5000 रुपया में काम स्टार्ट किए। ध्यान से सुनिए, कितना बोले? 5000। मतलब ये कब का कहानी है? ये लास्ट अक्टूबर नवंबर का कहानी। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ से कंप्लीट किए, उसके बाद आप जो है अक्टूबर नवंबर में वहाँ जॉब किए? हाँ। अच्छा, उसके बाद लास्ट अक्टूबर नवंबर का स्टोरी है ये। देन वहाँ पे मैं 5000 में काम किया, वो भी 21 दिन। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। मतलब 21 दिन ये काम किए, वहाँ पर उनका प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे मैं क्या करूँ ना करूँ। तो आपको तो जॉब तो करना चाहिए था, आपने जॉब क्यों नहीं किया? जॉब इसलिए नहीं किया, फिर मैंने रोशन सर को कॉल किया। आप तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे पास किए थे, हम तो जॉब आपको लगा रहे थे। लेकिन ये बाहर जाना नहीं चाह रहे थे। ये बोल रहे थे कि हम सर बाहर नहीं जाना चाहते, ये धनबाद में ही जॉब करना चाहते हैं। तो आपको तो इंस्टीट्यूट की तरफ से 15000 का जॉब मिला था, बट मेरे को 15000 नहीं कमाना था। तो सर वहाँ तो 5000 में, क्योंकि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपको इतना पैसा दिया, उसके बाद आप इतने अच्छे तरीके से मेरे को टाइम दे के आप समझाए सिखाए, तो इस चीज को मैं सोच रहा था 15000 का वैल्यू लगाऊं अपने आप। तो वहाँ सर 5000 में जॉब क्यों पकड़े? 5000 में इसलिए क्योंकि फ्रीलांसिंग हमको वहाँ से लीड की नीड थी। अच्छा, वहाँ से मतलब लीड? हाँ, लीड। जब तक लीड नहीं मिलता मेरे को काम कहाँ से मिलता। अच्छा,
तो इस चीज के लिए मैं वहाँ पे जॉब करने गया था। मतलब आपके थ्रू freelancer- में क्लियर सी बात थी कि आपके थ्रू मैं 15,000 में काम नहीं करना चाहता था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि फ्रीलांसर का काम ये कर रहे थे, लेकिन इनको अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने सोचा कि हम पहले 5,000-7,000 में कहीं पर जॉब पकड़ के स्टूडेंट को समझ ले, मतलब कि क्लाइंट को समझ ले, क्लाइंट का बिहेवियर कैसा होता है, यही कहना हाँ था जी। ना? अच्छा, फिर क्या हुआ? देन रोशन सर को कॉल किया मैंने, फिर उन्होंने फिर समझाया मेरे को, फिर उन्होंने रास्ता बताया कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। फिर उन्होंने बताया सारा कुछ। फिर मैंने एक टाइम के लिए टाइम दिया एक कंपनी पे, जहाँ पे रोशन सर 18,000 लास्ट दिलवाया। देन वहां से मेरे को सारा कुछ समझ में आया, फिर कहाँ से क्या होता है उस चीज का नॉलेज आया। देन मैं अभी अपना कंपनी खोल के बैठा हुआ, जबकि मेरे पास अभी 10 एम्प्लॉय होंगे। मतलब आप अभी लगभग कितना दिन से ऑफिस अपना काम चला रहे हैं? जैन से अभी नहीं हुई। मतलब अभी मतलब सोच लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब इनका। और अभी आपका मंथली इनकम क्या है सर? थोड़ा सा 1,20,000 के आसपास आता मतलब अभी इनका मंथली इनकम 1,20,000 पर मंथ है दोस्तों। इसके लिए एक बार हम क्लैपिंग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर जो खुशी झलक रही है। तो अभी आपको मतलब कैसा फील हो रहा है? फील यही हो रहा है क्या, एक टाइम था इस पैसा के लिए मेरे को कोई छोड़ के गया था। मतलब इनकी एक लव स्टोरी भी है कि इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो इनको छोड़ के चली गई क्योंकि ये पैसा नहीं कमाते थे। मतलब क्या हुआ, मतलब शादी ब्याह के बारे में भी हुआ था क्या? सारा कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से होता ना सब कुछ पैसा बोलता है। तो अब मेरे अंदर वो चीज है कि मैं स्टेबल हूँ, लेकिन वो अब लेट कर गई। मतलब वो लेट नहीं कर गई बाबू, वो तो लेट नहीं कर गई, उसका शादी हो चुका है, ठीक है। और मतलब इनके अंदर जो पैसा कमाने का जुनून आया है वो उसी के बदौलत आया है। तब ऐसा नहीं बोले लड़की पटाइए लड़की छोड़िए तो जुनून आएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है। मतलब आपका टारगेट, मतलब नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है ये सर कि मेरा एक ड्रीम है, उस ड्रीम को मैं पूरा करूंगा, उसके बाद ही। अच्छा, तो आप अभी सर करते क्या उस कंपनी में? एक्चुअल में क्या क्या काम होता है? एक्चुअल में सर हम अमेजोन का काम करते हैं। अमेजोन में क्या काम करते हैं? अमेजोन में जैसे कि हो गए जितने भी बायर पोर्टल्स पे जितने भी कैटलॉग दिखते हैं, अच्छा, उसके कुछ सेलर्स मेरे पास हैं। मतलब आप नहीं समझ में पा रहे हो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे आप अमेजोन में कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पर आपको प्रोडक्ट का लिस्ट दिखता होगा। जैसे आप जीन्स खरीदते तो जीन्स दिखता होगा, टी शर्ट दिखता होगा। तो जैसे ही ऑर्डर मारते तो किसी ना किसी सेलर के पास वो ऑर्डर जाता है। अमेजोन आपको सामान नहीं देता है, वो सेलर सामान देता है। अमेजोन एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब तो इनका काम क्या है कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। आप यही करते हाँ हैं? जी सर, हाँ लिस्टिंग करता तो हूँ। आपके पास लगभग अभी कितना ऐसा सेलर है जो आपसे जुड़कर काम करवा रहा है? 155-156 मतलब इनका 160 लगभग 150 से 160 कस्टमर है, मतलब क्लाइंट है जिससे ये काम करते हैं। और अभी सर किस कंपनी के लिए काम करते हैं? अभी सर बेसिकली अगर एक ब्रांड पे काम करने का बात बोले तो वेयरलूसो सबसे टॉप पे मेरी कंपनी में चल रही है। वेयरलूसो कंपनी कहाँ की कंपनी है सर? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब की अमेजोन में भी अपना प्रोडक्ट है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, आपका वेबसाइट भी है इसका, सारा कुछ मैं इनका काम करता हूँ। तो इसका डिजिटल मार्केटिंग में इनका तो इनकम लगभग इसका टर्नओवर कितना है इस कंपनी का? पर मंथ इनका अगर ज्यादा अगर करने जाए तो 15 लाख कहीं जाता है, और सबसे मिनिमम अगर बोलने जाए तो 12 तक कहीं जाता है। मतलब 15 लाख का सेलिंग इनका है। हाँ, ऑल ओवर। मतलब आप समझ सकते हैं कितना अच्छा सेलिंग है। तो सर आप क्या ऑडियंस को क्या करना चाहिए और ई कॉमर्स का काम करके पैसा वो कमा सकता है क्या? मतलब एक ऐसा प्रोसेस बताइए। घर बैठे भी आप कमा सकते हो। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइन, ये सारी चीज घर बैठे भी। अच्छा सर, आप तो अब डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स में शिफ्ट कर गए, क्योंकि वो ई कॉमर्स भी दोस्तों आपको बता रही है डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है ना? सही बोल रहे हैं? सबसे बड़ा। तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाकर तो आप उनको कुछ प्रोसेस बताइए कि जहां से अगर ये आपने मेरे ऑडियंस को बताइए कि अगर ये कमाना चाहते तो कैसे कमा सकते हैं। मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट चीज है। अगर ये चीज आप सीख गए तो सारा कुछ सीख गए, क्योंकि सर डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है ये सब। ई कॉमर्स पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। उस पे भी एड्स रन होते हैं, उस पे भी सारे कुछ होता है, कैंपेन कूपन लगते हैं। जैसे कि हम लोग फेसबुक पे एड रन करते हैं, लीड वहां से भी हम लोग निकालते हैं, इंस्टा से भी लीड्स निकालते हैं। सेम थिंग, जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखोगे तब तक कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोई स्टूडेंट अच्छे से सीख लेता है तो वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो और कोई ऐसा मोटिवेशन वाला बात करना चाहते हैं जो हमारे गांव के स्टूडेंट हैं, वो भटक रहे हैं, वो सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम ही कमा लेंगे तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बोलूंगा सर ग्रेजुएट से बेटर आफ्टर 12 आप ये कर लो, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, और बहुत सारा कंप्यूटर का कोर्स है सर। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं बट मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट 3 चीज पे करूंगा, वेब डिजाइन कर लो, वेब डेवलपमेंट कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। आपको घर बैठे 20-25 हजार कहीं नहीं जाएगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ।
अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मन में आता है कि रोशन सर ज्यादा फी लेते हैं ऑफलाइन क्लास। नहीं, ऑल ओवर धनबाद में मेरे को पता है रोशन सर सबसे कम लेते हैं। अच्छा, और फीस में अगर कोई नहीं भी दे पाते तो वो आगे से फोर्स भी नहीं करते, आप पेमेंट करो फ्री में पढ़ाऊंगा, ये चीज नहीं है इनके। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे पास। प्लस मैं ऑनलाइन बहुत जल्दी एक बैच लाने वाला हूँ और उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगा। तो और कोई बात आप कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? सर मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर 12th के बाद मन नहीं लग रही है तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो और पैसे के पीछे भागो, लड़की के पीछे भागो। तो पैसा रहेगा तो लड़की भी आएगी आपके पास आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज अब आपको एक ऐसे शख्सियत से मिला है जो बहुत कम उम्र में, अभी आपका ये सर लगभग कितना होता? 20, वो भी नवंबर आएगी तब। नवंबर आएगी तब इनका 20 होगा, बट अभी जवान हो रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि लड़की के पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे भागिए और आप सबसे पहले स्किल सीखिए, है ना? स्किल सीखिए, स्किल सीखकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको मैसेज लड़के से मिलाए थे जो हमसे मिलने के लिए आया था, दूर से आया था, चंद्रपुरा से आया था, और उसके बारे में भी आपको बताए थे। एक ऐसा सक्सेस आज मिला है जो मेरा सक्सेस स्टूडेंट है और ये कभी कभी मेरे पास गलती से आते, आज अचानक हमारे पास आए हैं, तभी इनका वीडियो हम बना पाए हैं। नहीं आते तो नहीं मिल पाता क्योंकि इनके पास खुद का टाइम नहीं रहता है। ये मेरे पास आए, हम फोन करते हैं 20 बार तो एक बार भी फोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ जो आपको मोटिवेट करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।